552 hours. Wait for our response. अपने जवानों के खून का बदला लेना है। एक की फांसी बचना नहीं चाहिए। को सिक्योर करें, उनको भागने मत देना। ओवर। लीपा सेक्टर में सबसे ये हार्ड सेक्टर है, यानी दुश्वार गुजार तरीन है जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ। दोनों अफवाज की जो पोस्टें हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, वो इंतहाई करीब मोर्चाबंदी में है। इसी वजह से ना यहाँ पे ऑफिसर्स और जवानों को हमा वक्त मुस्तैदी और अलर्टनेस का मुजाहरा करना पड़ता है। It is a true manifestation of unwavering resolve of our troops कि जिन्होंने फायर के अंदर यहाँ पर काम किया। कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र। आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर। जी इस वक्त लीपा की जैसे कि मैं बात कर रहा था, लीपा में हैं और लीपा सेक्टर में सबसे ये हार्ड सेक्टर है, यानी दुश्वार गुजार तरीन है जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल राउफ साहब हैं, वो इस सेक्टर के बारे में ब्रीफ करेंगे। जी कर्नल साहब बताइएगा। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक पुरखतर इलाके में तैनात है। जी जी। ये इलाका जो हमारे सामने दुश्मन का इलाका है वो नौगाम कहलाता है। इस इलाके की ना सिर्फ दिफाई अहमियत है बल्कि ये जोग्राफियाई एतबार से भी अहमियत का हामिल है। इसी वजह से माजी में दुश्मन ने अपने नापाक अज़ाइम हासिल करने के लिए कई मरतबा यहाँ पे हमला किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिपाह ने तमाम मौक़े के ऊपर अपनी जारहाना दिफाई हिकमत अमली की वजह से और मौसर जवाबी कार्रवाई की वजह से हमेशा दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाया। और यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों अफवाज की जो पोस्टें हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, वो इंतहाई करीब मोर्चाबंदी में है। और तीनों अतराफ में जी इंतहाई करीब है और मोर्चाबंदी में है। इसी वजह से ना यहाँ पे ऑफिसर्स और जवानों को हमा वक्त मुस्तैदी और अलर्टनेस का मुजाहरा करना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवान और ऑफिसर्स इसका भरपूर बेहतर तरीके से मुजाहरा कर रहे हैं। बीच के बारे में बता रहे थे कि बिल्कुल इंडियन पोस्ट करीब तरीन है। जी बिल्कुल, हमारा यहाँ से जो हमारी और उनकी पोस्टों का फासला वो तकरीबन 80 मीटर से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। जो नज़दीक तरीन पोस्ट हैं वो 70 मीटर 80 मीटर पे हैं और फिर आगे इस तरह बढ़ती रहती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जब सीज़ फायर वायलेशन होती हैं और दुश्मन जब फायर खोलता है तो वो बिला झिझक फायर खोलते हैं। यहाँ पीछे हमारे निहत्ते अवाम भी मौजूद हैं, तो वो उनका ख्याल किए बगैर, कोलैटरल डैमेज का ख्याल किए बगैर फायर करते हैं। जबकि हमें जब जवाबी कार्रवाई करनी होती है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पार भी हमारे कश्मीरी भाई हैं, तो हमें सिर्फ पोस्टों के ऊपर कारगर फायर गिराना पड़ता है। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, स्पेशली जब फायर का एक्सचेंज होता है। क्योंकि बिल्कुल LOC के उस क्रॉस में मुसलमानों की आबादी और यहाँ भी मुस्लिम्स की आबादी, और ज़ाहिर है आपको एग्जैक्ट निशाना लेना पड़ता है उनकी पिकेट्स का। और कितनी दफ़ा उनकी पिकेट्स तबाह हो चुकी हैं, रिकॉर्ड क्या शो कर रहे हैं, क्योंकि ये हार्ड तरीन सेक्टर है।
जी अभी तो सीज़ फायर अंडरस्टैंडिंग है, जी, जी। लेकिन इससे पहले आप माजी में जब जी, जी। फायर खुला है तो अल्हम्दुलिल्लाह कई मौके के ऊपर उनकी पोस्टों का नुकसान किया गया और तबाह किया गया, और हम सिर्फ फोकस्ड फायर करते रहे हैं, जबकि उधर से जब फायर आता रहे तो हमारे अवाम का भी नुकसान हुआ अच्छा, है। वो civilians पे अभी भी थोड़ा fire सा होता देखा है। गया कि उनकी पिकेट्स हाइट्स पर हैं जी, और हमारी थोड़ी सी लो एंगल पर करके है, तो उसमें क्या आप समझते हैं कि जवानों को हर वक्त किस तरीके से चाक को चौबंद रहना पड़ता है ताकि दुश्मन की मकारी से बचा जाए? किसी हद तक आप बात ठीक कर रहे हैं। जो हमारे सेक्टर में ज़्यादातर जो दुश्मन की पोस्टें हैं वो ऊंची हैं, और जो टेरेन का लेआउट है हमारी पोस्टें थोड़ी सी हाइट में नीचे हैं, लेकिन वाइस वर्सा ये फिर हम उनको काउंटर कर लेते हैं और बैलेंस कर लेते हैं। जिधर हमारी पोस्टें ऊपर हैं तो जारहाना फायर बंदी और जारहाना फायरिंग प्लान से हम इस चीज़ को बैलेंस आउट कर लेते हैं। तो उस का ओवरऑल जो हमारी इनके साथ इनकाउंटर होता है तो हम उन पे इन दी एंड हावी हो जाते हैं अपनी जारहाना फायरी प्लान की वजह से। अच्छा सर, तो क्या मैसेज देंगे कौम के लिए, क्या मैसेज है आप? मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर मैदान में कामयाबी अता फरमाए और पाकिस्तान को इस्तेहकाम और तरक्की नसीब फरमाए। और जवानों के लिए क्या मैसेज है, जवानों की फैमिली के लिए क्या मैसेज है, खास करके जो सिपाही हो गया, हवलदार हो गए, नायब सूबेदार हो गए? जी, उनकी फैमिलीज़ के लिए यही मैसेज है कि जो उनके भाई, बेटे और शोहर वो मुक़द्दस फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, और यही उनकी फैमिली की कुर्बानी है कि वो पाकिस्तान के लिए उनसे दूर मौजूद। अच्छा, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई और आप शेयर करना चाहते हो इन्फॉर्मेशन, खास करके इस सेक्टर के बारे में? इस सेक्टर के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि पहले भी अर्ज़ किया कि ये जोग्राफियाई और दिफाई लिहाज से इंतहाई अहम सेक्टर है, तो इस वजह से दुश्मन के साथ नेक टू नेक हमारी डिप्लॉयमेंट है, और ज़्यादातर दुश्मन की पोस्टें डोमिनेशन पोजीशन पे हैं। फायरी हिकमत अमली से हम उनको काउंटर कर लेते हैं। और अभी सीज फायर है जी, लेकिन हमारे जवान चाक को चौबंद हैं और मौजूद है अपने पोस्ट के ऊपर जी, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी किस्म की मकारी और शरारत से बचने के लिए। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो रखवाले हैं ये पोस्ट के ऊपर रात को भी ड्यूटी दे रहे हैं और अपनी फैमिली और अपने बच्चों से दूर इस वक्त मौजूद हैं। इसी एक हार्ड पोस्ट के ऊपर मैं हूँ इस वक्त सेक्टर लीपा में, और हमारे साथ यंग ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, नाम बताइएगा अपना? जी, मैं मेजर इतर हूँ एंड आई एम कंपनी कमांडर इन दिस सेक्टर। अच्छा, कंपनी कमांडर है, और ये फर्स्ट पोस्ट है जो हार्ड इलाका जिसको कहा जाता है उसकी। जी, और कब से सर्विसेज में आप आर्मी कब ज्वाइन की? मैं तकरीबन पिछले 8 साल से अस्करी खदमात में सर अंजाम दे रहा हूँ, जिनमें तकरीबन 3 साल शुमाली वज़ीरिस्तान की तैनाती भी शामिल है, और ये जो हमारी है ये फर्स्ट पोस्ट है एंड दिस इज़ द टफेस्ट सेक्टर इन दिस कंप्लीट एरिया। अच्छा, इसकी अहमियत क्या है? अहमियत के हिसाब से क्या अहमियत है इस पोस्ट की? इस पोस्ट की अहमियत इस लिहाज से है कि ये जो अभी आपको हम आगे चलेंगे तो आपको इंडिकेट भी करा देंगे, ये जो मेजर नाला गुजर है तो उसकी हिफाजत के लिए ये पोस्ट जो है वो लगाई गई है। और यहाँ पर अभी आपको मैं आगे जाके इंडिकेट करा दूंगा दुश्मन की पोस्ट है। दुश्मन की यहाँ पर 3 अतराफ पे दुश्मन की पोस्ट है और वो हाइट्स के ऊंचाई के ऊपर मौजूद हैं, तो जिसकी वजह से इस सेक्टर में थ्रेट के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इसमें थ्रेट जो है ना। अच्छा, मुश्किलात क्या क्या हैं? आबादी हमारी कितनी दूर है इन पोस्ट से, और लोगों की मुश्किलात, और जैसे आपके आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं उनकी मुश्किलात क्या क्या हैं? इस सेक्टर में दो तरह की डिफ़िकल्टीज होती है। एक तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर दुश्मन 3 अतराफ पे दुश्मन की पोस्टें हैं, वो ऊंचाई पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर नकलो हरकत के में थोड़ी सी मुश्किलात पैदा होती हैं। दूसरी जो मेजर डिफ़िकल्टी इस सेक्टर में होती है वो मौसम की है, वेदर की है कि अभी समर स्टार्ट हो चुका है लेकिन विंटर्स के अंदर यहाँ पर 4 to 5 फीट स्नो होती है, तो उसके अंदर नकलो हरकत के लिए दुश्मन जो अब नकलो हरकत में काफ़ी मुश्किलात पैदा होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपको श्योर करता हूँ कि मैं जब भी अपने सोल्जर से इंटरेक्शन करता हूँ तो मैंने हमेशा उनको पहले से ज़्यादा पुरअज़्म पाया। आपके जो सोल्जर हैं उनकी फैमिलीज़ वालों के लिए और कौम के लिए क्या मैसेज होगा? तमाम शोधा की फैमिलीज़ को ये पैगाम देना चाहता हूँ
कि जब तक यहाँ पर आप उनके सोल्जर्स हैं यहाँ पर खड़े हैं, उनको किसी किस्म की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सोल्जर्स जो अपने वतन की हिफाजत के लिए यहाँ पर खड़े हैं, ये एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है और इस फ़रीज़े के सरअंजाम देने के लिए वो यहाँ पर अपनी ईदें कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन वतन की हिफाजत के लिए खड़े हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन के ज़ाहिर पोस्ट इतनी करीब हैं, जब आप इंडियन फोर्सेस के सिपाहियों को देखते हैं या ऑफिसरों को देखते हैं, तो आपके जज्बात और एहसासात क्या होते हैं? जी, एज ए सोल्जर एज अ सोल्जर यहाँ पर हमारी कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं कि जो 80 से 100 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर दुश्मन की पोस्ट होते हैं। जी जी। जब हम मोर्चों में खड़े होते हैं, अपने सोल्जर से आई बाल टू आई बाल हम खड़े होते हैं, तो उस टाइम का जो जज्बा होता है और हरारत होती है, उसको मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। कि उस टाइम का जो जज्बा होता है कि जो अपने अब्दी दुश्मन के सामने जब आप खड़े होते हैं सोल्जर मोर्चों के अंदर, तो उस टाइम का जो जज्बा है उसके लिए अल्फाज नहीं है कि उसको आप डिस्क्राइब कर सकते। जैसे कि इन्होंने कहा जी कि इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं, और यही वो जज्बा है जिसने पाक आर्मी का, चाहे वो कश्मीर हो, बलोचिस्तान हो, या फाटा के शुमाली वज़ीरिस्तान या जनूबी वज़ीरिस्तान हो, यह जज्बा यूं ही इन चट्टानों से भी बुलंद रहेगा और मजबूत रहेगा। आप हमारे साथ रहें, नेक्स्ट चलते हैं ज़रा पोस्ट पर, और वहाँ पर भी कुछ जवानों से आपकी बातचीत करवाएंगे। जी, एक और पोस्ट के ऊपर हम पहुंचे हैं और यहाँ पर भी एक जवान हैं, बल्कि पोस्ट कमांडर हैं जिस पोस्ट पर मौजूद हैं, यानी उनके ये उसके कमांडर हैं। उनसे बात करेंगे, ईद के बारे में बात होगी। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि हम दिखाना ये बेसिकली चाह रहे हैं कि हमारे जो जवान हैं उनके मोराल कितना बुलंद है, और बिल्कुल इंडियन फोर्सेस के दरमियान में भी रात को भी वो ड्यूटी सर अंजाम अपनी दे रहे हैं। और थ्रू आउट जितने भी LOC आपको नज़र आएगा, वहाँ आपको इसी तरीके से जो इनके हौसले बुलंद हैं, इन चट्टानों से भी बुलंद नज़र हमें आए हैं, वही एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं कि पाक आर्मी बेसिकली है क्या। जो आपको नज़र आ रहा है वो नहीं, सोशल मीडिया के थ्रू। सबसे पहले हमें बताइएगा यहाँ इस पोस्ट के बारे में जी। और इसका पोस्ट का मैं नायब सूबेदार मोहम्मद सादिक इस पोस्ट का पोस्ट कमांडर हूँ। मेरी इस पोस्ट का मकसद है कि इस नाले के अंदर से दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र रखना है और उसे गैर महफूज बनाना है। इस काम के लिए मेरे जवान दिन के वक्त दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं और रात के वक्त नाइट विजन साइट का इस्तेमाल करते हुए इन फरियाद को सारा अंजाम दे रहे हैं, और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हर वक्त तैयार हैं। और इसको आपने कहा था कुराल भी बोलते हैं, खंदक भी बोलते हैं, और इसको इसकी वाल्स क्यों बनाई गई हैं, इसकी क्या वजह है, और ख़ास करके ये गार्डर्स, इसके बारे में इसकी दीवार इसलिए बनाई गई है, ये जो दीवार बनाई गई है ये दुश्मन वाली साइड पे है कि दुश्मन हमें इस साइड से ज़्यादा देखता है। तो हमारी अपनी स्पा की जितनी भी ऑपरेशनल कार्रवाइयाँ हैं और इंतज़ाम इंतराम वाली कार्रवाइयाँ हैं, उसको दुश्मन से महफूज बनाने के लिए और दुश्मन के नजरी और फायरी कुव्वत से जो है वो हिफाजत मुहैया करने के लिए हमने इस खंदक का इस्तेमाल किया है और इसको बनाया है। अच्छा, और एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट के दरमियान फिर आपके रास्ते भी रहते हैं बाहर? जी बिल्कुल। आप हमारे साथ रहें, अभी हम एक बंकर के ऊपर लेके चलते हैं और दिखाते हैं बेसिकली कि वहाँ रात को किस तरीके से जवान रात गुजारते हैं और रात के टाइम वो किस तरीके से LOC के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। जी, मेजर सर ज़रा बताइएगा इस बंकर के बारे में। जी, ये जो जिस अभी जहाँ पर अभी हम चल के जा रहे हैं, ये क्रॉल, ये तकरीबन 1600 मीटर्स क्रॉल, 1600 मीटर्स क्रॉल है। तो इसमें बेसिकली ये 2017 के अंदर फर्स्ट ये प्लान किया गया था उस दुश्मन के फायर के अंदर। तो उस टाइम हमारी काफ़ी कैजुअलिटीज़ की वजह से हमें ये जो काम है इसके ऊपर रोकना पड़ा। लेकिन 2019 में दोबारा स्टार्ट किया गया और 2022 के अंदर इसको कंप्लीट किया गया। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि इट इज़ ट्रू मैनिफेस्टेशन ऑफ अनवेवरिंग रिजॉल्व ऑफ आवर ट्रूप्स, कि जिन्होंने फायर के अंदर यहाँ पर काम किया। और ये अगर आप इसके ऊपर जाके आप देख सकें तो ये यहाँ से इस टेरेन के अंदर फोल्ड्स ऑफ ग्राउंड्स आप देखें, इस टेरेन का लेआउट देखें, तो जितना मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ से ऊपर लेके जाने में जितनी दिक्कत होती है, तो उस मुश्किलात के बावजूद हमारे ट्रुप्स ने काम किया और इसको कंप्लीट किया।
जी, तो ये ऊपर क्यों टेंशन हो रही है जी? इंडियन फोर्सेस की तरफ से वहाँ से सायरन की आवाज़ आ रहे हैं। जी, ये जब भी कोई मूवमेंट वगैरह इस तरह की होती है, क्योंकि आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि वो हाँ। हाइट्स के ऊपर होते हैं, अच्छा, तो ऑब्जर्वेशन वो कर रहे होते हैं। और दूसरा रात का टाइम है, जो रात के टाइम है, और रात के हाँ। टाइम पे यहाँ पर इस तरह हम मूवमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं। पर वैसे हमारी पेट्रोल्स वगैरह भी होती हैं, तो उनकी भी इस तरह कोई मूवमेंट्स अगर हम पिक करें, ठीक है, तो उनको भी उस टाइम वापन कॉशन किया जाता है कि हमारी अपनी पोस्ट भी है, वो भी ऑब्जर्वेशन कर रही होती है, नाइट विजन साइट्स हैं उनके पास, तो उससे कोई भी मूवमेंट इस तरह की हो तो फौरन उनको कॉशन किया जाए। जी, उन्होंने हमारी मूवमेंट को कैप्चर किया है, जाहिर है, तो उन्होंने वहाँ से आई थिंक मैसेज कन्वे किया है इंडियन साइड से यहाँ पाकिस्तानी साइड के ऊपर कि वहाँ पर मूवमेंट किस किस्म की हो रही है। जैसे मैजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि ये भी उनके भी मॉनिटर करते हैं, तो ये मेरे ख्याल रूटीन का काम है। वैसे तो सीज फायर है यहाँ भी। जी,